वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, पीएचडी के लिए नई नोटिफिकेशन आ गई है और कहाँ से आई है आप देख पा रहे होंगे। ये आई है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर यानी मध्य प्रदेश से, और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप अगर पीएचडी करना चाहते हैं और शानदार वो कह सकते हैं कि आपके पास चाहते हैं कि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट से करें, बहुत अच्छे संस्थान से करें, प्रतिष्ठित संस्थान से करें, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और यहाँ से आपको पीएचडी करने से वो कह सकते हैं नंबर तो वही मिलेंगे, लेकिन यार एक पॉजिटिव इंप्रेशन बनेगा जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी गाइडलाइन यहाँ पर दी गई है फॉर पीएचडी प्रोग्राम 2023-2024। चलिए क्या गाइडलाइन है इस सभी के बारे में डिटेल्स में देखते हैं। कौन कौन सा सब्जेक्ट है इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जो निकली हुई किस किस सब्जेक्ट्स के लिए निकली हुई है, पहले उसे आप देख लें। और बताते चलें यूजीसी का न्यू रूल्स यहाँ पे लागू होगा, है ना। यूजीसी ने जो नए रूल्स लगाए हैं पीएचडी के लिए, वो रूल्स यहाँ पे इसको फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सबसे जल्दी, सबसे पहले जो यूजीसी के नॉर्म्स है उसको फॉलो किया जाता है। डायरेक्ट ही वो यहाँ पे लागू हो जाता है। स्टेट यूनिवर्सिटी में थोड़ा विलम्ब होता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट लागू हो जाता है। तो ये कह सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसलिए यहाँ पे न्यू रूल्स को फॉलो किया जाएगा। आप पहले सब्जेक्ट देख लें। यहाँ पे सब्जेक्ट्स आर्ट्स वाले में कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे, स्कूल ऑफ स्टडीज में आपका आर्ट्स में इंग्लिश है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। सीटों की संख्या यहाँ पर देखिए आप, टोटल सीट्स इसमें दिखेगा, है ना, ये येलो वाला में टोटल सीट्स आपको दिख रहा है। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। इंजीनियरिंग में भी आपका कौन कौन सा इंजीनियरिंग है आप देखें। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है। और यहाँ पे उसकी टोटल सीट्स यहाँ पे दिख रही है ना, तो ये है टोटल सीट्स ये वाली। तो उसको आप देखते चलें। इसी प्रकार फिर आप देखिए केमिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पर हमने देख लिया केमिकल इंजीनियरिंग तक हो गया। यहाँ 24 सीट्स है। सिविल इंजीनियरिंग में 14 सीट्स है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 11। इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपका 7 सीट्स है। और इसके बाद जो अगला है लाइफ साइंस। लाइफ साइंस में कौन कौन सा आ गया, एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल डेवलपमेंट, यहाँ पे 1 सीट है। इसके बाद बॉटनी में आपका 5 सीट है। जूलॉजी में भी 5 सीट्स है। और ये आपका हो गया लाइफ साइंस वाला सेक्शन कंप्लीट। अब मैनेजमेंट में आपका कह सकते हैं कौन सा है, कॉमर्स है और मैनेजमेंट स्टडीज़ है। कॉमर्स और मैनेजमेंट स्टडीज़ है यहाँ पर। और यहाँ पे 11 सीट है दोनों में। फिर मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल साइंस में आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CSIT है, उसमें 8 सीट्स है। मैथमेटिक्स है, अगर आपका इंडिविजुअल मैथमेटिक्स है तो आपके लिए 21 सीट्स है, अच्छी सीट है मैथमेटिक्स में। इसके बाद नेचुरल रिसोर्सेस जो स्टडीज़ है वहाँ पे आपका किस में है, फार्मेसी में है, फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ एंड इन्वायरमेंटल साइंस, यहाँ पर ये वाली और ये वाली में देखिए यहाँ पर 10। और फार्मेसी में तो 42 सीट्स है, बहुत ज़्यादा सीट्स है फार्मेसी में। फिजिकल साइंस में आपका केमिस्ट्री में सीट है, केमिस्ट्री में 23 सीट्स है। और इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं कि सोशल साइंस, आप यहाँ आपका आ गया सोशल साइंस, यहाँ पे प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स पिछले वाले का है। यहाँ से देखें पॉलिटिकल साइंस में 2 सीट्स है, सोशल वर्क में 3 सीट्स है। और फिर यहाँ पे आ गया आप एजुकेशन। एजुकेशन में आप सीटें देख लें, क्योंकि एक एक करके मैं बताते चल रहा हूँ। और लगभग ये लास्ट ही है ना, ये लास्ट है, ये लास्ट है ना, टोटल यहाँ पे आ रहा है। तो एजुकेशन में आपका कौन कौन सा है, एजुकेशन में एजुकेशन है, फिर फिजिकल एजुकेशन है, बायोटेक्नोलॉजी है। और यहाँ पे सब में सीटों की संख्या को आप देख लें यहाँ पर। फिर है इसके बाद लॉ है लास्ट में। लास्ट में क्या है, लॉ। लॉ में आपका कितनी सीटें हैं, 3 सीट्स है। लॉ में 3 सीट्स है। टोटल सीटें कितनी हो गई, 320 सीट्स हैं। टोटल आपका 320 सीट्स है। और सब्जेक्ट कितना है, 28। तो 28 सब्जेक्ट्स में 320 सीट्स है। अब चलिए सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके लिए योग्यता क्या रखिए। योग्यता आपका पीजी होना चाहिए। और पीजी में कितने % मार्क्स होने चाहिए, यहाँ पे देखिए 55% मार्क्स। अगर आप कैटेगरी से हैं, क्योंकि आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आपको यहाँ कैटेगरी का लाभ मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। तो उसके बाद अगर कैटेगरी में आते हैं तो आपको 50% मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएशन में चाहिए। ये हो गया। दूसरा फिर जो यहाँ पर है कि आपके लिए यहाँ पर क्योंकि यूजीसी के नए नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है, तो मतलब आपके पास नेट या CSR नेट चाहिए,
तभी आपका एडमिशन होगा, क्योंकि अभी हम बात करने वाले किस प्रकार एडमिशन का क्राइटेरिया रहेगा, उसको जब आप देखेंगे तो ये पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। आपका एज लिमिट की देखिए बात क्या है, सामने आगे इसे कंप्लीट कर लेते हैं। देयर इज़ नो मैक्सिमम एज लिमिट, यानी एज के लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ मिनिमम 22 ईयर आपका एज होना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देखिए प्रोसीड्यूर फॉर एडमिशन, यहाँ पे जो प्रोसीड्यूर फॉर एडमिशन दिया गया है, इसी से आपको पता चल जाएगा कि न्यू रूल्स को फॉलो किया जा रहा है। देखिए पर्सनल इंटरव्यू में आपका 20 मार्क्स है। इसका रिसर्च प्रपोजल जो बनाएंगे आप सिनॉप्सिस, उसका प्रेजेंटेशन देना होगा, वो 30 मार्क्स का है। अब ये वाला पॉइंट देखिए सी नंबर, ये आपका न्यू रूल्स का यहाँ फॉलो किया जा रहा है, आपका ये प्रूफ है। स्कोर ऑफ यूजीसी नेट है ना, स्कोर ऑफ यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआर नेट और गेट वेटेज 50% ऑफ द नॉर्मलाइज्ड स्कोर, मैक्सिमम 50 मार्क्स यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। यानी यूजीसी नेट के स्कोर के आधार पर आपका पीएचडी में एडमिशन होगा, और ये यहाँ से इसकी शुरुआत आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपका एकेडमिक में 10th 12th और उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स को जोड़ा जाएगा। 10th में देखिए यहाँ पर आपको 5 पॉइंट्स दिए जाएंगे अगर आपका 75% से ज़्यादा मार्क्स है, आपको 3 पॉइंट दिए जाएंगे अगर 75% टू 60 के बीच है, और 2 मार्क्स दिए जाएंगे अगर आपका लेस देन 60% नंबर है। इसी प्रकार 12th के लिए यहाँ पर देख लें, फिर 12th के लिए अलग अलग यहाँ पर मार्क्स के कर सकते हैं दिया गया है। अंडर ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन में आपको 20 फॉर मोर देन 75, यानी अगर 75% से ज़्यादा मार्क्स है तो 20 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद 10 अंक दिए जाएंगे अगर आपका मार्क्स 70% टू 60% के 75 टू 60 के बीच में, तो 10 मार्क्स दिए जाएंगे। इसी प्रकार आप देखें पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी दिया गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 20 मार्क्स है मैक्सिमम, 75% से एबव है तो फिर आपका 15 मार्क्स है अगर आपका 75 टू 60 के बीच में है, और 10 मार्क्स है अगर आपका लेस देन 60% नंबर है। तो यानी न्यू रूल्स के अनुसार आपका यहाँ पर एडमिशन हो रहा है, कोई भी एग्जाम्स की बात कहीं पर नहीं है, सीधे आपका इंटरव्यू होगा। ये नेट के स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी के द्वारा शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, आपका स्क्रूटनी किया जाएगा, है ना, स्कोर वगैरह। इसके बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और आप फिर इंटरव्यू देंगे और आपका फिर एडमिशन हो जाएगा। इंटरव्यू में भी 20 मार्क्स का आपका है, तो इंटरव्यू होना है और एडमिशन हो जाना है। और भी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। कुछ विशेष चीज़, हाँ इंपॉर्टेंट डेट्स, ये बहुत जरूरी है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर स्टार्ट है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 3 अप्रैल 2024 से, लास्ट है 23 अप्रैल। इंटरव्यू प्रेजेंटेशन टेंटेटिव जो रखा गया 13 मई और से 17 मई, 13 मई से 17 मई तक आपका कर सकते हैं इंटरव्यू होगा, प्रेजेंटेशन देना होगा आपका सिनॉप्सिस का। फिर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट कब आएगा, तो 22 मई को रिजल्ट आपका आ जाएगा। डेट क्लियर है 22 मई को, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो यहाँ पर जाएँ www.newggu.ac.in पर जाएँ, और आपको आवेदन करने के लिए वहाँ पे मिल जाएगा लिंक। इसके बाद आपका इंटरव्यू कहाँ पर होगा वो आप देख लें। इंटरव्यू जो होगा एक ही जगह पे रखा गया है, वो यूनिवर्सिटी का कैंपस है, GGV कैंपस कोनी बिलासपुर वनली, है ना, सिर्फ यहीं पर आपका इंटरव्यू होना है। आप किसी भी जगह से अप्लाई करते हैं, लेकिन आपको इंटरव्यू के लिए वहीं जाना होगा, यूनिवर्सिटी का कैंपस में। फेलोशिप, हाँ अलग से कोई फेलोशिप आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप JRF हैं तो UGC के द्वारा जो फेलोशिप मिलनी है वो आपको मिलेगी। इसके अलावा ये आपका पोर्टल को देख रहे हैं ना, इसी पोर्टल पर आपको रिजल्ट भी आएगा, इसी पोर्टल पे जो न्यू इससे रिगार्डिंग चीज़ें रहेगी इसी पोर्टल पे आपको दिख जाएगी। तो ये साथियों आप सभी के लिए PhD एडमिशन के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जिसके बारे में हमने बात करी, और उम्मीद करता हूँ अगर आपका ये सब्जेक्ट होगा इन सभी में से किसी कोई एक, तो आप जरूर अप्लाई करेंगे, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आपको PhD करने का मौका मिल रहा है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर 1। आप भी चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हायर एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट्स आपको इन्फॉर्मेशन मिले, तो आप हमारे साथ जुड़कर इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी के लिए दोस्तों बस एक ही काम करना है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करना है, ताकि आने वाले फर्दर अपडेट्स के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड होते हैं आप तक नोटिफिकेशन जाए, और आप उसे देख सकें और खुद को तैयार रख सकें। यहाँ इस प्रकार की वीडियो एवरी डे आपको मिल जाएगी, एवरी डे वीडियो अपलोड की जाती है। थैंक यू वेरी वेरी मच।